नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाथरस कांड के विरोध में पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता दिन भर गांधी चौक पर बैठे रहे। वहीं गुस्साए कांग्रेसियों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथरस कांड में कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेता भी इसमें शामिल है, जिसके चलते यूपी सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही। और इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। खटीमा के चकरपुर इलाके में सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर क्षेत्रीय बीडीसी सदस्य और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख खटीमा प्रवीण बिष्ट ने मौके पर जाकर सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान से सड़क निर्माण में मानकों में पाए गए अनियमितता पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख प्रवीण बिष्ट ने मानकों के विपरीत चल रहे निर्माण कार्य को रोकने को कहा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि खटीमा के चकरपुर बाजार से महत गाँव तक लगभग 600 मीटर टाइल सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने सड़क निर्माण का निरीक्षण किया है, जिसमें जहां पर दोयम दर्जे की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं अन्य अनियमितता पर भी ठेकेदार की ओर से सड़क निर्माण में बरती जा रही है। इसीलिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन से जहां मानकों के विपरीत चल रहे सड़क निर्माण को रोकने की मांग की है, साथ ही साथ सड़क निर्माण की जाँच कर मानकों को पूरा करने पर ही सड़क का कार्य शुरू करने के दिए जाने की संबंधित विभाग को चेतावनी दी है। चकरपुर मुख्य मार्ग से लेकर महतगांव चौराहे तक यह लगभग 500-600 मीटर जो टाइल रोड का निर्माण होना है, जिसमें कि यह शुरुआत में एजिंग में पूर्ण रूप से अनियमितता पाई गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर मैं क्षेत्रीय बीडीसी और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख होने के नाते यहाँ पर आया, जिसमें कि यहाँ पर ईंटों में बिल्कुल पीली ईंटें लगाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। और मैं इस प्रशासन से पेट्रोलियम विभाग से इसमें जाँच की मांग करता हूँ। इसमें अतिशीघ्र जांच करके इस कार्य को रुकवाया जाए। चंपावत जिले में पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान में सेवारत कर्मचारियों की तर्ज पर मासिक कटौती करने का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं संगठन के प्रदेश महामंत्री बची सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना के तहत सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर से मासिक कटौती की जा रही है। उनका कहना है कि सेवारत कर्मियों की तुलना में पेंशनर को 50% और पारिवारिक पेंशनर को 30% धनराशि मिलती है, लेकिन सेवारत कर्मियों और पेंशनर्स की एक समान मासिक कटौती की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि कोषागार ने आयुष्मान योजना के तहत कार्ड भी बनाए गए हैं। संगठन ने आयुष्मान योजना में बड़े अस्पतालों को शामिल करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने 20 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जो है अटल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू की गई सरकार ने, इसमें एक अंशदान लेना है सरकार ने। पेंशनर्स और कर्मचारियों का एक समान कर दिया उन्होंने। कर्मचारियों को तो पूरी तनख्वाह मिलती है, उनका तो ठीक है, उनके मेंबर भी ज़्यादा हैं। पेंशनर्स के जो हैं उसमें मेंबर भी कम हैं और उनको उतनी धनराशि देने में वो असमर्थ हैं। अगर उनको 50% भी मिलती है तो 50% के हिसाब से उनसे आधा पैसा लिया जाए या 200 रुपया प्रति पेंशनर से लिया जाए, जो कि सार्थक भी है। और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए 30%, क्योंकि उसको 30% पेंशन मिलती है। और इस प्रकरण में हमने जो है कई बार शासन को विज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पिथौरागढ़ में टैक्सी स्टैंड शहर से बाहर किए जाने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पर इसी कड़ी में टैक्सी मालिकों ने डीएम ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है। इस दौरान टैक्सी मालिक स्टैंड को पहले की तरह ही संचालित किए जाने की मांग पर अड़े हो रहे हैं। वहीं लगातार अपनी मांगों पर अड़े टैक्सी चालकों ने हफ्ते भर से गाड़ियों का संचालन जिले में बंद कर रखा है। कहने का मतलब है पूरे लॉकडाउन में 7 महीने तक टैक्सी वाले बहुत परेशान थे, और सरकार जो है इसको और ज़्यादा परेशान करने के लिए हमारे पिथौरागढ़ के टैक्सी वाले भाइयों का पूरा स्टैंड हटाना चाह रही, 8 किलोमीटर दूर पहुंचाना चाह रही। मेरा कहने का मतलब है अगर हमारा स्टैंड हटा, पूरे उत्तराखंड में जाम लगाया जाएगा, पूरी टैक्सियों को बंद कर दिया जाएगा, यही मेरा कहना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।